बुर्ज अकरब स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ नेगेटिविटी और टेंशन, रात का वक्त थोड़ा सा आपके लिए टेंशन डाल सकता है। तो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, ज़बरदस्त किस्म की मदद, नई शुरुआत, कामों में नया आगाज़, मोहब्बत और प्यार में कामयाबी, बड़े फैसले, कुछ मामलात को लेकर गुस्सा है लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान का महीना हमारे लिए रहमतों, बरकतों और बख्शिश का ज़रिया बनता है। इस महीने में अल्लाह को याद करके अल्लाह ताला के साथ अपना कुर्ब और ताल्लुक़ बनाकर अपने लिए निजात का ज़रिया बनना हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। माह रमज़ान में ना सिर्फ़ अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोलते हैं, बल्कि बंदे के लिए एक ऐसा इशारा भी कि हम गुनाहों के पिसे हुए, हम ख़ताकार, सियाकार और अल्लाह की रहमत के मुतलाशी, मगर ये सातें जो है अल्लाह की कुर्बत और ताल्लुक़ के साथ आपको मजबूत करके आपकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की ज़ामन होती है। ज़िंदगी में जिन लोगों के पास ये महीना आता है वो इसको ना सिर्फ इस्तग़फ़ार की कसरत करके, दुरूद की कसरत करके और तीसरा कलमा, नमाज और कुरान पाक पढ़ के अपने लिए कामयाबियों के ज़ीने साबित करवाता है। एक टिपिकल मुसलमान होने की बजाय एक सादा मुसलमान बहुत ज़बरदस्त रहता है। ऐसा मुसलमान जो कोशिश करता है कि मैं अल्लाह को अच्छे तरीके से राज़ी कर लूँ, लेकिन शिद्दत वाला मुसलमान, मैंने इतनी नमाज़ें पढ़नी हैं, मैंने इतने कुरान पढ़ने हैं और मैं इतनी इबादत करता हूँ, मैंने इतने रोज़े रखने हैं और मैंने इतने रोज़े रखे, बल्कि अल्लाह को आजिज़ी दिखानी कि या अल्लाह पाक, ये तेरी तौफीक और तेरी अता से सब कुछ मुमकिन है। या अल्लाह पाक, अगर तेरी रहमत, तेरा करम और तेरी बरकत ना होती तो आज हम ना ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान होते, क्योंकि हम तो अज़ाज़ी मुसलमान हैं। असल कुर्बानियाँ तो हमारे आबाओ अजदाद ने दी, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी गर्दनों को कटवा दिया, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, हिजरत की, अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया। हम क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बड़े आसानी के साथ हमें मिल गया, हमें कदर नहीं है। कदर उनको होती है जिनसे तौफीक छिन जाए। तौफीक की बड़ी अहमियत है। अल्लाह की तौफीक से ही बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ मिलता है, अल्लाह की तौफीक से ही अल्लाह की इबादत होती है और अल्लाह के चाहने से ही हम गुनाहों से बच सकते हैं। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सिद्क़े दिल के साथ जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, सिद्क़े दिल के साथ जो अल्लाह ताला के साथ अपना रब्त मजबूत करते हैं, सिद्क़े दिल के साथ जो इबादत करते हैं, रब उन्हीं की इबादत कबूल करते हैं। रब को सिद्क़े दिल के साथ याद करना, नमाज पढ़ना तो सजदों में गिड़गिड़ा के रोना कि या अल्लाह पाक, हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, हम सियाकार हैं, हमसे कुछ नहीं होता। जितनी आजिज़ी का जो है वो परवाना रहेगा, जितना आजिज़ी का समुंदर दिल में ठाठे मारता रहेगा, उतनी ही अल्लाह की रहमत जो है वो मोजज़न रहेगी और बरकतों और रहमतों का सैलाब हमारे लिए उम्मीद की किरण साबित होता रहेगा। रमज़ान की घड़ियों में अल्लाह को याद रखना है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक आपको रमज़ान के महीने के लिए रिज़्क़ हासिल करने का मुजर्रब तरीन अमल बताए देता हूँ। जो लोग इन घड़ियों में इस अमल को करेंगे, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बेशबहा इजाफा कर देंगे। आपके अगर माली मामलात अच्छे हैं तो अल्लाह के साथ मदद और नुसरत है, तो आपके माली मामलात के साथ साथ आपके दुश्मन भी ज़ेर होंगे। बुजुर्गों से अताशुदा अमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या हय्यु या क़य्यूम। ये अमल है, इसको सहरी से पहले या सहरी के बाद, अफ्तारी से पहले या अफ्तारी के बाद 119 मरतबा रिज़्क़ के लिए पढ़ लें।
ज़बरदस्त किस्म के रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे, और उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा खुलेंगे जो सच्ची नीयत और भरोसे के साथ और यकीन के साथ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ की बंदिश है या रिज़्क़ के मामलात हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। जो लोग ये अमल करना चाहें वो कमेंट में मुझे अपना नाम सेंड कर दें, या हमारा नंबर चल रहा है, नंबर पे अपना नाम सेंड करके इजाज़त हासिल कर सकते हैं। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। शामिल स्टोरी ऑफ द वीक, मामलात में बेहतरी, मामलात में आसानियाँ, घरेलू मामलात में ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट, खुशियाँ, बड़े स्ट्रेट फारवर्ड लॉजिकली फ़ैसले, और इस वीक में आपके रूहानी और ज़ाहरी मामलात में मदद। लेकिन नेगेटिविटी को आपको निकालना पड़ेगा। नेगेटिविटी की वजह से चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव ही रहें तो और ज़्यादा मदद मिल सकती है। एरीज़ वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो एरीज़ वालों के बिजनेस और कैरियर की बात करें तो आप ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं और सॉलिड मदद, और काम आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? एरीज़ वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, टेंशन है, नेगेटिविटी है, डबल माइंडेड है, और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको मैरिज और रिलेशंस में। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? एरीज़ वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला, एजुकेशन में भी आपका फोकस ख़राब नज़र आता है, अपने तालीमी मामलात को बेहतर करना चाहिए। हेल्थ कैसी नज़र आती है? एरीज़ आने वाले वीक की हेल्थ, तो हेल्थ आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? एरीज़ आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। एरीज़ वालों के लिए इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा, और एरीज़ वाले मंगल वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़, काले माश का सदका सवा पाव कर सकते हैं। जो लोग ये अमल करें वो मुझे कमेंट में अपना नाम मैसेज कर दें। बस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, नेगेटिविटी की वजह से कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस है। काम आपके पास काफ़ी मौजूद है, उनको करने की प्लानिंग होनी चाहिए। 2-3 फैसले और उनके ऊपर डिसीजन होगा। माली मामलात में और मोहब्बत के मामलात में मदद हो सकती है, लेकिन आप बिलाखिर बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे। हासदीन की वजह से डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जो कि आपकी तरक्की से नाला नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, तो बिजनेस और कैरियर में थर्ड पार्टी सिचुएशन, पैसे आएंगे, और घरेलू माहौल में भी पैसे की जो फरावानी है रहेगी, लेकिन कहीं नेगेटिव असरात की वजह से पैसे ज़ाया ना हो उसका भी ख्याल रखिएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, नेगेटिविटी है, टेंशन है, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। माली तंगी की वजह से घरेलू माहौल में डिस्टर्बेंस, सोलमेट के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। मोहब्बत में भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन आप लोगों की ज़बरदस्त नज़र आती है। और हेल्थ कैसी नज़र आती है जनाब? टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ आपकी बेहतर है, वॉक कर रहे हैं, मेडिटेशन करें अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। और हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की? टॉरस वालों की हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के बेहतर मामलात हैं। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप ना करें, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए सलामन कौलन में रब्बे रहीम 119 मरतबा पढ़ना आ रहा है। और जनाब आप लोग जुमा के दिन दूध का सदका कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना की पढ़ाई में तीसरा कलमा आप लोग सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक 111 मरतबा अपने कामों के लिए ज़रूर पढ़िएगा। और जो लोग ये अमल करें वो मुझे अपना नाम मैसेज कर दें। स्टोरी ऑफ द वीक, इस वीक में मैसेजेस, राब्ते, पैगाम, सुकून, वालिदैन बड़ों की तरफ से बड़ी सॉलिड किस्म की मदद, घरेलू माहौल में मदद, और आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग। कुछ बातें दिल में चल रही हैं, उनसे मुतल्लिका चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि छोटी सी बात ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़े और ज़्यादा मसले आपके बन जाएं। बिज़नेस कैसा रहेगा? जमनाई वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर में डिले है, कामों में रुकावटें हैं, आपके पास
सोच, आइडिए और कामों की कोई कमी नहीं है, मगर रूहानी तरीके से कुछ डिले होता है, इसको आप ठीक करेंगे और नई शुरुआत अपने कैरियर और बिजनेस में कर लेंगे। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? जेमिनी, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त वीक है आपकी मोहब्बत, पार्टनरशिप और लव से मुतल्लिका। एजुकेशन कैसी नज़र आती है जनाब? जेमिनी, आने वाले वीक के एजुकेशन के मामला बड़े बेहतर हैं जनाब आप लोगों के। हेल्थ कैसी नज़र आती है? जेमिनी, आने वाले वीक की हेल्थ के मामला, तो हेल्थ में आप जज्बाती नज़र आते हैं, अपनी सेहत बेहतर कर रहे हैं, खाना पीना बहुत बेहतर हो रहा है और सेहत स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की? ट्रैवलिंग के मामला कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं इस वीक में। आप अपने लिए जो है मिक्स मिठाई का सदका, और जिसमें येलो कलर की मिठाई ज़्यादा हो, पीली बर्फ़ी मिलती है, उसका सदका 1.25 पाव कर लें, मगर उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी 21 दफ़ा पढ़ के 7 दफ़ा दाएं बाएं बार के सर के किसी फ़कीर को दें। रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग सूरह फलक और सूरह नास सुबह के वक्त 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा। फिर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, काम बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी होगा, कुछ उदासी नेगेटिविटी भी रहेगी, डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, मायूस भी हैं। आपको अपने मामला से मुतल्लिक़ मुशावरत करनी चाहिए और मशवरा लेना चाहिए कि क्यों मसलों में आप बैठे हुए हैं। बिजनेस कैसा नज़र आता है? कैंसर, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। तो बिजनेस और कैरियर में जो नेगेटिविटी है या जो आपसे चीटिंग या धोखा हो रहा है, उसको बेहतरी की तरफ आप ले जाएंगे और आखिरकार आपके बिजनेस और कैरियर में मजबूत पोजीशन हो जाएगी। सॉलिड किस्म के फैसले, कामों में आसानियां नज़र आती हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? कैंसर, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। मैरिज और लव लाइफ प्रेशर है, नेगेटिविटी है, टेंशन है। जिन बच्चों की शादी के मसले मसाइल हैं, वहाँ कोई रिश्ता वगैरह भी होने के चांस नज़र आते हैं। इसके अलावा प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं कुछ दिल और दिमाग में बातें हैं जो कि लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? कैंसर, आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला कैसे नज़र आते हैं? एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तालिबात को अपनी स्टडी पर फोकस और वक्त ज़्यादा देना चाहिए। और हेल्थ कैसी नज़र आती है जनाब आप लोगों के? आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आप लोगों की ज़बरदस्त नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? कैंसर, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। कैंसर वालों के लिए इस वीक में पीर के दिन जो है वो अंडे का सदका है। एक अंडा लेके 7 दफ़ा दाएं बाएं वार के सदका कर दें और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा अपने कामों के लिए पढ़ें। और जो लोग ये पढ़ें वो कमेंट में मुझे अपना नाम मैसेज करते हैं। लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, लेकिन अल्लाह की मदद बहुत ज़बरदस्त, आपके रूहानी और ज़ाहरी मामला बेहतर, लेकिन कन्फ्यूजन चल रही है, डिस्टर्बेंस, हालात को देख के परेशान नज़र आते हैं। इसको बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मुशावरत भी होगी, किसी से मशवरा भी होगा। आपके माइंड में जो बातें हैं उनको डिस्कस करें ताकि क्लैरिटी मिले आपको अपने मामला से मुतल्लिक़। बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है लियो वालों का? आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ जो है बड़ा आप टू दी पॉइंट और अपने कामों को बड़ा बेहतरी के साथ देख रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं अपने कैरियर और बिजनेस को, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो अब बेहतरी की तरफ जाएगी और मैरिज लाइफ और लव लाइफ में कामयाबियाँ मिलेंगी आपको इस वीक में। एजुकेशन कैसी नज़र आती है लियो? आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन आपको बेहतर करनी चाहिए, रुकावटें नज़र आती हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है लियो वालों के? आने वाले वीक की हेल्थ के मामला, तो हेल्थ आप लोगों की ख़राब, हेल्थ का आपको ख्याल करना चाहिए। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है लियो वालों की? ट्रैवलिंग के मामला, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। ऐसे मामला हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। इस वीक में आप लोगों के लिए इतवार, संडे के दिन जो है वो चने की दाल का सदका, 1.25 पाव चने की दाल का सदका दें। रोज़ाना की पढ़ाई में या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा और या अरहमर राहिमीन 100 मरतबा रोज़ाना अपने कामों के लिए इशा के बाद पढ़ें और कमेंट में मुझे अपना नाम मैसेज करते हैं।
विर्गो बुर्ज शुमला स्टोरी ऑफ द वीक। नेगेटिविटी की वजह से कुछ मामलात में डिले है, लेकिन ये डिले ख़त्म होगा, नई शुरुआत होगी और मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। बैलेंस करेंगे, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे और घरेलू माहौल में भी आपको तब्दीलियां महसूस होंगी इस वीक में। चलते हैं जी, सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। बिलाशुबा आप अपने कामों को ठीक करने की बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपको काम भी मिलेंगे। बात करते हैं जनाब मैरिज लाइफ और लव लाइफ की। तो विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम नज़र आती है, प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर भी ख़त्म होगा और आप अपनी मोहब्बत और प्यार में बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जनाब आप लोगों की जो है एजुकेशन कैसी नज़र आती है? विर्गो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है, वॉक करेंगे, बेहतर सेहत। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। विर्गो वालों के लिए इस वीक में जो है सदका आ रहा है, वो है गोश्त का सदका। नेगेटिविटी कुछ मौजूद है और गोश्त आप 2-4 बकरे के गोश्त की बोटियां लेके आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के फूंक मार के 7 दफ़ा दाएं बाएं वार के उनको घर से बाहर फेंकवा दें। और रोज़ाना की पढ़ाई में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। और जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम मैसेज करें। मेरा इस वीक में अगर स्टोरी की बात करूं तो काम ज़्यादा है, लेकिन आपके ऊपर बदअसरात, दुश्मन, नेगेटिविटी और चेंजिंग प्रॉब्लम, रूहानी मसाइल, नज़र बद, काफ़ी चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। अपने रूहानी मामलात को चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा बंदा आपके मामलात को ख़राब कर रहा है मैजिक के ज़रिए। बिजनेस कैसा नज़र आता है? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर में मुशावरत होगी, मदद आएगी, काम होंगे, बेहतरी की तरफ जाने का आगाज़ होगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ। लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। मैरिज और लव लाइफ में जो है बड़ी तब्दीलियां हैं, ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन एहतियात करिएगा, ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन, एहतियात करनी है, अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना है और तालीम को सीरियस लेना है। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? हेल्थ ख़राब, रूहानी मसाइल की वजह से सेहत के मसाइल होंगे। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की इस वीक की? तो ट्रैवलिंग अभी ना करें, डिले आ रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में। सुबह के वक्त सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पानी दम करके पीना और इशा के बाद अपने कामों की ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ना आ रहा है। जो लोग ये अमल करें वो अपना नाम मुझे सेंड कर दें। बुर्ज अकरब स्टोरी ऑफ द वीक। कुछ नेगेटिविटी और टेंशन, रात का वक्त थोड़ा सा आपके लिए टेंशन डाल सकता है, ऑप्शंस आएगी और कामों में रुकावट आएगी, चेंजिंग होगी, टेंशन पैदा हो सकती है। मामलात को सब्र के साथ आप लेंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, मगर रूहानी हल भी होना चाहिए। बिजनेस कैसा नजर आता है? स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जनाब बिजनेस और कैरियर में एहतियात करनी है और सोच समझ के अपने फैसले करने हैं। मैरिज लाइफ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? मैरिज और लव लाइफ। तो मैरिज और लव लाइफ में बेहतरियां हैं, कामयाबियां हैं, खुशियां हैं और घर खुशियों का गहवारा नज़र आता है। और जनाब एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं स्कॉर्पियो आने वाले वीक के? एजुकेशन के मामलात भी बेहतर हैं, तालीमी मामलात के ऊपर तलबा का फोकस बहुत ज़बरदस्त है। और जनाब हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? हेल्थ भी ज़बरदस्त है, सेहत के मामला में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों
होगी, ट्रैवलिंग भी आप लोग कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल के दिन आप लोगों के लिए जो है पानी का सदका और रेड पानी यानी कि कोई ऐसा शरबत जो सुर्ख कलर का हो वो सदका कर दें। और आप लोगों के लिए रोज़ाना की पढ़ाई में आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ने के लिए आ रही है, जिससे आपके मामलात में मदद आएगी। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज करके मुझे बता दें कि हमने ये पढ़ना है। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग, बड़ा फैसला, नई शुरुआत, प्रेशर फिर भी होगा, राब्ते होंगे, माहौल से मुतल्लिका कोई अगर प्रेशर हो तो गुस्सा नहीं करना, और जहाँ कुछ बातों की समझ ना लगे वहाँ पे मशवरा करना है। जज्बाती होकर ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने जो कि मुश्किल का बायस बने। बिजनेस और कैरियर, सजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, बिजनेस और कैरियर बैलेंस करेंगे। माली तौर पे थोड़े से कमज़ोर, लेकिन माली पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और नया काम मिल सकता है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ आप लोगों की कैसी रहेगी? सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटें, टेंशन, उदासी और नेगेटिविटी। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? सजिटेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन, एजुकेशन में बड़ी तब्दीलियां और बड़े फैसले होंगे जो कि फ़ायदेमंद होंगे। हेल्थ कैसी नज़र आती है? सजिटेरियस हेल्थ के मामलात, हेल्थ ख़राब है, सेहत को आपने तवज्जो, खाना पीना बेहतर और ख़ुराक का ख्याल करना। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? सजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। और जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में जो है जुमेरात वाले दिन सदका है, और मसूर की दाल सवा पाव लेकर उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के उसको कब्रस्तान या वीरान जगह पर रखवा दें। रोज़ाना की पढ़ाई में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा पढ़िएगा, और जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम मैसेज कर दें। कौन आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, जबरदस्त किस्म की मदद, नई शुरुआत, कामों में नया आगाज, मोहब्बत और प्यार में कामयाबी, बड़े फैसले, कुछ मामलात को लेकर गुस्सा है लेकिन मामलात आप कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं जी आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, डिसहार्ट है और काम रुके हुए हैं, टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, आप लोगों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ में भी बेहतरी है और कुछ अखराजात का जो है वो प्रेशर है लेकिन कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन कैसी नज़र आती है जनाब कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन में आपको तवज्जो देनी चाहिए, प्रॉब्लम है। हेल्थ कैसी नज़र आती है कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की, हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? हेल्थ का इशू सोचें, प्रेशर, डिप्रेशन, हेल्थ के इश्यूज काफ़ी ख़राब है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की, ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? तो ट्रैवलिंग अभी ना करें, डिसहार्ड नज़र आते हैं इस वीक में। अपने लिए, अपने कामों के लिए आप लोग जो है घर में से जो है एक खाने की खाना रोटी बना के उसके ऊपर घर का ही सालन डाल के किसी फ़कीर को सदका करें और उसके ऊपर 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ दीजिएगा। इसके अलावा रोज़ाना की पढ़ाई में अस्तगफार की कसरत करें। अस्तगफार आयत करीमा बतौर अस्तगफार पढ़ें 313 मरतबा रोज़ाना, इससे मामलात बेहतर होंगे। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में अपना नाम मैसेज कर दें। बुर्ज दिलो, बड़ी तब्दीलियां, चेंजिंग, बदलाव, बड़ी खबरें, अल्लाह की तरफ से आसानियां और बेहतर पोजीशन, रूहानी मामलात में मदद, ख्वाहिशें पूरी और मेहनत के लिए जज्बा जो आप कर रहे हैं। बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में कामयाबियां, खुशियां और बड़ी स्ट्रॉन्ग मदद, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, एहतियात कीजिएगा, डिसहार्ट ना हो। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी है? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका पूरा कंट्रोल है, बेहतर मदद है और सुकून है और खुशियां हैं।
एजुकेशन कैसी नजर आती है एक्वेरियस आने वाले वीक की? एजुकेशन के मामला कैसे नजर आते हैं? तो एजुकेशन से मुतल्लिक आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हेल्थ कैसी नजर आती है एक्वेरियस आने वाले वीक की? हेल्थ के मामला, तो हेल्थ आप सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, ज़्यादा वर्किंग और कामों की वजह से सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है एक्वेरियस आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग के मामला, तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वीक में आपके लिए सैटरडे वाले दिन, यानी सैटरडे को चावल का सदका, वाइट चावल मिल जाते हैं, चावल का टोटा मिल जाता है, 1.25 पाव चावल लेकर उनको कीड़ों मकोड़ों या चींटियों को डालें। इस वीक में अपने कामों के लिए या हय्यू या क़य्यूम 319 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है और साथ पानी के ऊपर फूंक मार के पी भी लेना है। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में अपना नाम मैसेज करें। इस बुरछौत स्टोरी ऑफ द वीक कुछ बातें माइंड में चल रही हैं, उनको हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ख्वाहिशें पूरी होंगी, तालीमी मामला से मुतल्लिका विजन बहुत क्लियर है, क्लैरिटी मिलेगी, प्रेशर भी है, लेकिन आपका माहौल इस मरतबा ऐसा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ इस वीक को गुजारेंगे। अल्लाह की मदद आपके साथ नजर आती है। बिजनेस और कैरियर, स्पाइसेस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आप बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी, टेंशन और प्रॉब्लम की वजह से आप जो बड़े फैसले कर सकते हैं उसमें वो कामयाबियाँ नहीं हासिल कर रहे। मैरिज और लाइफ, मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है स्पाइसेस वालों की? यहाँ पे आपने गुस्सा नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना। अगर आप नरम रवैया रखेंगे तो जो आप चाहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं, मनवा लेंगे। एजुकेशन कैसी नजर आती है स्पाइसेस आने वाले वीक के? एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन के मामलात के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तालीमी मामलात में प्रॉब्लम है। हेल्थ कैसी नजर आती है स्पाइसेस आने वाले वीक की? हेल्थ के मामलात कैसे नजर आते हैं? हेल्थ ज़बरदस्त है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध, पानी और लिक्विड्स का। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है आप लोगों की? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, मगर सोच समझ के कीजिएगा। इस वीक में आप लोगों के लिए सदके का जो दिन है वो है थर्सडे। थर्सडे को आप लोग जो है सदका करें। सदका खीर का कर सकते हैं, घर में खीर बनवाएं या बाहर होटल से या कहीं से खीर के 2-4 प्याले मिलते हैं वो किसी फ़कीर को दें। इसके अलावा अपने मामलात के लिए आप इस वीक में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम 2 अगरबत्तियाँ लेंगे, उनके ऊपर फूंक मारेंगे पढ़ने के बाद और उनको जला देंगे ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में अपना मुझे नाम मैसेज करें। कमेंट में नाम क्यों मैसेज करें? जाहिर बात है, जो बंदा आपको पढ़ाई बता रहा है उसके पीछे बुजुर्गों की मदद और बुजुर्गों की दुआ है। उसको भी पता होना चाहिए कि जो लोग ये अमल कर रहे हैं उनके पीछे कौन सा गायबी निज़ाम और मखलूक या कौन सी मदद जाएगी। अखलास की बहुत अहमियत है। जो लोग अखलास के साथ पढ़ते हैं या पढ़ने वाले के ऊपर या जिसने बताया उसके ऊपर भरपूर एतमाद रखते हैं, उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत के फैसले होते हैं। और जिसके बारे में जो बंदा आपकी रूहानी रहनुमाई कर रहा हो उसके बारे में अगर नेगेटिव ख्याल आ जाए तो ऐसी पढ़ाइयों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका बताने वाले के साथ ताल्लुक़, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ रूहानी सिलसिला आपके लिए कामयाबियों का जीना साबित होता है। रूहानी दुनिया में जो दरवाज़ा होता है उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। बताने वाला एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो कि आपकी एंट्रेंस रूहानी दुनिया में करता है और फिर आपके लिए अल्लाह की मदद और नुसरत उतरने के फैसले होते हैं। यहाँ तक कि आप सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचते रहें और अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार के ज़रिए, दुरूद के ज़रिए, नमाज और कुरान के ज़रिए राज़ी करते रहें और कोशिश करते रहें कि ऐसे गुनाह ना किए जाएं जिससे अल्लाह नाराज़ हो। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।